ऑब्जेक्ट का नाम क्रिएट करने के बाद उसका बिहेवियर हम सेट करेंगे. बिहेवियर में हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ग्राफिक्स, बटन और मूवी क्लिप. हम इंशाल्लाह इन तीनों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरू के जितने भी सेशंस होंगे, हमारे ट्यूटोरियल्स होंगे, उसमें ज्यादातर काम हम ग्राफिक्स की मदद लेकर करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम लोग एक काम मूवी क्लिप की मदद से सीखेंगे और उसके बाद बटन्स की तरफ जाएंगे. तो पहले मैं अपने ऑब्जेक्ट को ग्राफिक्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा और देन उसके बाद ओके बटन प्रेस कर दूंगा. ऐसा करने से मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट एक शेप के अंदर कन्वर्ट हो गया और मैं इसको ट्राई करके देख लेता हूं. मैंने इसको सेंटर से सेलेक्ट किया और मूव करने की कोशिश की. आप देखें कि ये अब टूट नहीं रहा, जो कि पहले मेरे साथ हो रहा था. देन उसके बाद सर्कल को मैं पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे फिक्स कर देता हूं. इस वक्त ये तमाम काम मैं फ्रेम नंबर 1 पे कर रहा हूँ. फ्रेम नंबर 1 जहां पर मैंने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और मैंने इसको एक कंप्लीट ग्राफिक के अंदर कन्वर्ट किया और इस वक्त मेरा ऑब्जेक्ट पेज के बिल्कुल स्टार्ट पे भी मौजूद है. मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये ऑब्जेक्ट चलता हुआ पेज के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ चला जाए और ऐसा एनिमेशन क्रिएट करने के लिए अब मैं फ्रेम्स की मदद लेता हूं. मैंने देखा कि फ्रेम 1 पे मेरा ऑब्जेक्ट मौजूद है और मुझे अपने ऑब्जेक्ट को पेज के दूसरे कॉर्नर पे लेके जाना है. तो ऐसा करने के लिए मैंने फ्रेम नंबर 10 पर पहले मैं गया और यहां पर कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस किया. F6 का मतलब है इंसर्ट की फ्रेम. इंसर्ट की फ्रेम को आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन. मैं चाहता हूं कि फ्रेम नंबर 10 पर मेरा ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चला जाए. फ्रेम नंबर 1 पे तो मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट में है, लेकिन फ्रेम नंबर 10 पर मेरा ऑब्जेक्ट पेज के दूसरे कॉर्नर पे चला जाए. तो मैंने फ्रेम 10 को सेलेक्ट किया और अपने ऑब्जेक्ट को पेज के लास्ट कॉर्नर पे सेट किया. कीबोर्ड से हम एंटर बटन प्रेस करेंगे. एंटर बटन प्रेस करने से कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करने से आप देखें टाइमलाइन जो एनिमेशन है वो हमारी चल रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट फ्रेम 1 से फ्रेम 10 पर डायरेक्टली जंप लगा रहा है. मैं ये चाहता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट बीच में चलता हुआ नजर आए. इस वक्त फ्रेम 1 से 10 पर जिस तरह से जंप लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑब्जेक्ट फ्रेम 1 से 10 पर चलता हुआ एनिमेट करता हुआ नजर आए. तो ऐसा करने के लिए इस टाइमलाइन पर ये जो खाली जगह हमें नजर आ रही है, इस किसी भी जगह पर हम राइट क्लिक करेंगे और यहां पर क्रिएट मोशन ट्विन करेंगे. क्रिएट मोशन ट्विन करने से हमारे पास एक एरो क्रिएट हो जाएगा जो कि हमें बताएगा कि ऑब्जेक्ट एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे मूव करेगा. और इसको हम एग्जाम्पली यूं देखते हैं कि मैं कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूं और मैं देख सकता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट पेज के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आसानी से जा रहा है. और अगर मुझे इसी एक्शन को फुल स्क्रीन पर देखना हो तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करते हैं. कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करने से मेरा ऑब्जेक्ट एक मूवी की शक्ल में कंटिन्यूअस प्ले हो रहा है और जो एनिमेशन मैंने उसको डिफाइन की है, यानी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना, वो एनिमेशन यानी वो मूवी जो है वो कंटिन्यूअस प्ले हो रही है. अब इस मूवी को अगर मैं स्टॉप करना चाहता हूं तो यहां पर मौजूद क्रॉस के बटन की मदद लेकर मैं इस मूवी को स्टॉप कर सकता हूं. मजीद ये कि अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा यही ऑब्जेक्ट पेज के टॉप से बॉटम पे चला जाए. इसी तरह से बॉटम से अगेन लेफ्ट और राइट और इस तरह से ये पेज के चारों कॉर्नर्स पे जो है वो मूव करे. तो हम नेक्स्ट एक्शन की तरफ चलते हैं. फ्रेम 10 पर मेरा ऑब्जेक्ट पेज के दूसरे कॉर्नर पर है. अब मैं चाह रहा हूं कि ये बॉटम पे चला जाए. तो ऐसा करने से पहले मैं फ्रेम नंबर 20 को सिलेक्ट करता हूं और यहां पर कीबोर्ड से F6 बटन प्रेस करता हूं. F6 मैंने आपको पहले ही बताया इंसर्ट की फ्रेम लाइक अ नेक्स्ट डेस्टिनेशन. और मैंने कहा कि मेरा ये सर्कल लाइक पेज के टॉप से बॉटम की तरफ आ जाए. ये हमने इसे बताया कि पेज फ्रेम 20 पर मेरा सर्कल पेज के बॉटम पे आ जाए. इसी तरह से फ्रेम 30 पर जब टाइमलाइन पहुंचे F6 करते हैं तो मेरा सर्कल इस कॉर्नर से हटकर पेज की राइट साइड पर आ जाए. और जब फ्रेम 40 पर मेरा
टाइम लाइन पहुंचे तो सर्कल जो है वो पेज के टॉप पर आ जाए। अब हम इसको जब एंटर करके प्ले करेंगे तो ये मूवी प्ले तो होगी, लेकिन इसमें स्टिल अभी हमने एक चीज को छोड़ा हुआ है। आप देखें, पहले फ्रेम पर, फ्रेम यानी 1 से 10 पर सर्कल मूव कर रहा है, जबकि बाकी तमाम कॉर्नर्स पे सर्कल जंप लगा रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इस टाइम लाइन पर सेंटर में राइट क्लिक करके क्रिएट मोशन ट्विन नहीं किया था। तो अब हम जब तमाम एनिमेशन के इस एरिया पर जाकर क्रिएट मोशन ट्विन करेंगे तो तमाम में एक एनिमेशन सेटअप क्रिएट होगा, और देन उसके बाद जब हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा सर्कल पेज के चारों कॉर्नर पे चलता हुआ हमें नजर आएगा। और अगर इसे मुझे फुल स्क्रीन पे देखना हो तो मैं कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करूंगा, मेरा सर्कल पेज के चारों कॉर्नर पे मुझे चलता हुआ आसानी से नजर आएगा। चूंकि जब हम कंट्रोल एंटर करते हैं तो ये एक मूवी बन जाती है, इसलिए ये कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो हमने एक सिंपल एनिमेशन जो है वो क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट यहां पर समझा।